प्यारे बच्चों, आप सबका हम संस्कृत गौरव में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को उच्चारण स्थान के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो उच्चारण स्थान यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो इसका मतलब क्या होता है कि आ कु मतलब क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ और ह, और तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऐसे वर्ण जो हम कंठ की सहायता से बोलते हैं, कंठ जो वर्ण हमारे कंठ से होकर के निकलते हैं उनको हम कंठ कहते हैं। गले से होकर निकलते हैं जो वर्ण, जैसे अ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, ये सभी वर्ण जो है हमारे गले से होकर के, कंठ से होकर के क्या होते हैं, निकलते हैं। आगे है, अगला है इचु यसा नाम तालु। ई चू मतलब च छ ज झ इय, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इय, य और बड़ा स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऐसे वर्ड जिसका हम उच्चारण स्थान ताल से करते हैं वे वर्ड हैं ई, च, छ ज झ इय, य और स। ये सब का उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं। अगला है ऋतु रसाड़ा मूर्धा। ऋतु टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़ र तथा मूर्धनी स का उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा मतलब होता है कि जीवा का जो अग्रभाग होता है वो जाकर जब तालु में स्पर्श करता है, स्पर्श करने के बाद जो वर्ण उससे उच्चरित होते हैं उसी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जैसे हम री कहते हैं तो हमारा जीवा जो है अग्रभाग ऊपर जाकर टच करता है, तब जाकर री का उच्चारण होता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सब जितने भी वर्ण जो हैं जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा का अग्रभाग जो है तालु में स्पर्श करने के बाद जो उच्चरित होते हैं वो उसी को हम मूर्धा कहते हैं। अगला हम चलते हैं कि लितु लसा नाम दंता। ली त वर्ग त थ द ध न का उच्चारण और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटा स का उच्चारण स्थान दंत होता है। दंत मतलब कि जिह्वा जो है हमारे दंत से स्पर्श करने के बाद जो वर्ण उच्चरित होते हैं उसी को हम दंत कहते हैं। जैसे हम ल कहते हैं तब भी हमारी जिह्वा जो है दंत से स्पर्श करता है, त कहते हैं तब भी, थ, द, ध, न और छोटा स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से होता है। अगला है उपपदमानीय नाम ओष्ठव। उ प वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है। ऐसे वर्ण जिसको हम ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, ऐसे वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जैसे हम प कहते हैं तो दोनों ओष्ठ अग्र ऊपर का और नीचे का दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करता है, तब जाकर क्या होता है, प का उच्चारण होता है। फ, ब, भ, म जितने भी वर्ड हम बोलते हैं सबका उच्चारण स्थान, जितने भी वर्ड ये हैं सब ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला है इम नर्नम नाम नासिका च। ई म न ड़ न, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होती है। नासिका
जो होते हैं, मतलब ये ई में न ड़ न, ये जो है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, जिसका उच्चारण होता है नासिका प्लन होते हैं। बस आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।